हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेली टॉक्स। आज हम क्लास 11th के इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, जमींदारी प्रथा का आरंभ किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय हस्तकला उद्योग का पतन अंग्रेजों की किस नीति के कारण हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता के समय जनसांख्यिकीय दशा निम्न होने के कौन से कारण थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सम्मिलित होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता के समय देश में नागरिक आबादी कितनी प्रतिशत थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्रथम सरकारी जनगणना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश शासन काल का देश में सकारात्मक योगदान क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, औपनिवेशिक काल में भू राजस्व संबंधी कौन सी प्रथा प्रचलित थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजों ने रेल सेवा का आरंभ कब किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, जनसांख्यिकीय संक्रमण के प्रथम से द्वितीय सोपान की ओर संक्रमण का विभाजन वर्ष कौन सा माना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, 1947 से राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वप्रथम जमींदारी प्रथा किस राज्य में लागू की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, किस पंचवर्षीय योजना के लिए महान लोन 20 मॉडल अपनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना की लागू की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के एवं सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, पशुपालन का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, विकास के उच्च स्तर पर किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक हो जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, नीति आयोग का पूरा रूप क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, नीति आयोग किसने स्थापित किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, एवरग्रीन रेवोल्यूशन किस क्रांति को कहा गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, दूसरी हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए किस रणनीति को सम्मिलित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, किसानों को उनके फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा प्रयत्न किए गए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, काश्तकारी प्रथा में सुधार के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किए गए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में छोटे व सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद कितना रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, नई राष्ट्रीय कृषि नीति को कौन सी क्रांति के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, हरित क्रांति से सर्वाधिक किन फसलों का उत्पादन बढ़ा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, लघु उद्योगों में अधिकतम निवेशों की सीमा कितना रुपया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, स्वतंत्रता के बाद अब तक कितने वर्ष भारत का विदेशी व्यापार अनुकूल रहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, भारत ने विशेष आर्थिक क्षेत्र मॉडल किस देश में अपनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, 1991 में आर्थिक विकास को तीव्र करने के लिए अपनाई गई आर्थिक नीतियों को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40, 1991 में रुपए के अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41, वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत कर कितनी दरें निर्धारित की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42, कॉस्मेटिक एवं उच्च श्रेणी से विलासिता उत्पादन पर कितना प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 43, भारत में रुपए का पहला अवमूल्यन कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, 1991 में राजकोषीय घाटों को कम करने के लिए कौन सी नीतिगत उपाय किए गए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, 2016 में आर्थिक सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए गए थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, किस योजना के तहत भारतीयों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48, निर्धनता निवारण के लिए त्रिआमी नीति के अंतर्गत की तीसरी रणनीति क्या थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, 100 दिनों तक अकुशल शारीरिक श्रम कार्य उपलब्ध कराने की गारंटी किस कार्यक्रम में देने का निर्णय लिया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, स्वतंत्रता पूर्व भारत में सबसे पहले निर्धनता रेखा की अवधारणा पर विचार किसने दिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51, न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए असमर्थता कैसी निर्धनता का संकेत करते? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52, गरीबों की निरपेक्ष संख्या सर्वाधिक किस राज्य में? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, किस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराना? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54, रंगराजन समिति के आकलन के अनुसार देश में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात वाला राज्य कौन सा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण निर्धनों में सम्मिलित? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56, गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत किसने दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57, कौन संस्था किसानों को प्रत्यक्ष ऋण नहीं प्रदान करती? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 58, 5 वर्ष अधिक अवधि का ऋण कौन ऋण कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, कृषि विविधीकरण अपनाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60, एक राष्ट्र एक बाजार एक टैक्स लागू करने के लिए कौन सा टैक्स अपनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61, जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सी पूंजी स्वयं निष्क्रिय होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64, मानव विकास, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65, वास्तविक श्रम शक्ति की माप क्या कहलाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67, मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए करों के दर में क्या परिवर्तन किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68, स्फीति की दशा में मुद्रा के मूल्य में क्या परिवर्तन होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69, पवन ऊर्जा में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70, कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि तीव्रता होने पर कानों का दुष्प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71, सतत विकास में किस पीढ़ी के विकास को ध्यान में रखा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72, आजकल विश्व के सामने निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख पर्यावरण समस्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75, चीन को किस खनिज के उत्पादन का पहला स्थान प्राप्त है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76, विश्व बैंक को किस अनुमान से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77, विनिवेश का तात्पर्य? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78, भारत के सबसे बड़े उच्च वित्तीय ताकत वाली सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों को क्या नाम से दिया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79, चिपको आंदोलन निम्न से किससे संबंधित? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध ग्रामीण एवं लघु उद्योगों से? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81, यदि बहुलक z 16 और समांतर माध्य x = 20 है तो माध्यमिक क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82, सहसंबंध गुणांक का मान सदैव होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83, किनके सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84, उपभोक्ता कीमत सूचकांक किस परिवर्तन को मापता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85, यदि दो चरों के बीच सहसंबंध शून्य है तो इसका क्या तात्पर्य? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86, संगणना विधि सर्वाधिक उपयुक्त निम्नलिखित में से किसके लिए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन कब गठित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88, तथ्यों को उनकी समानता विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89, छात्रों की बुद्धिमत्ता किस श्रेणी को आंकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90, पंक्तियों और स्तंभों के रूप में समंकों की क्रमबद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 91, एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर मासिक व्यय से संबंधित आंकड़ों के परिदृश्य के लिए सबसे उपयुक्त चित्र क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92, ओजाइवन वर्ग का दूसरा नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 93, 1, 3, 5, 7, 9 का अंक गणितीय माध्य क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94, समांतर माध्य का सूत्र, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96, वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97, जब समग्र की चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98, किसी श्रृंखला का वह मान जिसके आसपास मदों का संकेंद्रीकरण हो क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99, ग्राफ द्वारा निम्न में से किसकी गणना नहीं हो सकती? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 100, किसी वर्ग की उच्च एवं निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए।